हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तनागान मंटो। तो अभी मैं बताऊंगा इनऑर्गेनिक हाइडन एनसीईआरटी लाइंस और बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी के लिए, कि एनसीईआरटी में से क्या क्या पढ़ना है उसका। तो वो मेन पॉइंट मैं बताऊंगा, तो वो मेन पॉइंट को तुम नोट करते हुए चलो और वैसे ही फॉलो करोगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स तुम्हारे इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी में आ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें एनसीईआरटी पढ़ना रहता है और एनसीईआरटी सब कुछ रहता है इसके लिए, ठीक है ना। तो ये भाई ने मेरे को बोले थे कि इसकी डिटेल चाहिए मेरे को, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको भी ऐसी कोई वीडियो चाहिए रहेंगी तो मेरे को कमेंट कर देना, मेरे को जैसा मेरे को जमेगा वैसा मैं आपको बताऊंगा। कमेंट करोगे तो कमेंट में आपको लिख के बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। अगर वीडियो के जरिए बताना होगा तो मैं वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है। और पर्सनल भी मेरे को मैसेज करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर डालूंगा, तो पर्सनली मेरे को बताना रहेगा तो मैं पर्सनली भी बता सकता हूँ। अगर आप पर्सनली मैसेज करोगे तो मैं पर्सनली भी बता दूंगा, क्योंकि मेरे को बच्चे मैसेज करते हैं बहुत सारे, तो मैं उनको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप भी मैसेज कर सकते हैं या मैं वीडियो के जरिए बना के बता दूंगा। तो अभी अपन देखना शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले एनसीईआरटी के हाइडन लाइन मतलब हाइडन मार्क्स, जितने हाइडन लाइन रहेंगे उतने हाइडन मार्क्स आएंगे। हाइडन लाइन अपने को दिखती नहीं, जो छोटे छोटे बॉक्स रहते हैं, छोटे छोटे लाइन्स रहते हैं, उसको अपन छोड़ देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में से वही इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जामिनर जो है ना वही पिकअप लाइन करता है और वही अपने को दे देता है, तो इससे अपने मार्क्स कट जाते हैं। तो जितने हाइडन चीज दिख रही है उसको लिख लो, एक रजिस्टर में लिख लो या एक पेज में लिख लो, ठीक है। तो जो छोटे छोटे बॉक्स रहते हैं, छोटे छोटे नोट्स रहते हैं, ठीक है, तो उसको लिख लोगे तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। तो यह पहला स्टेप इसका। दूसरा स्टेप ये है रिएक्शन की कंडीशन, जो हर स्टेप में दिया रहता है। क्या दिया रहता है? जो कंडीशन दिए रहते हैं, जैसे कि क्या होगा, टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा, कैटेलिस्ट दिया रहेगा, प्रेशर दिया रहेगा। ये जो है अपना ट्रैप है, ये इसको अपने को पकड़ के रखना है। अगर ये इसको ट्रैप कर लिया तो अपने मार्क्स भी बच जाएंगे, ठीक है। अगर ये छोड़ दिए तो अपने मार्क्स भी चल जाएंगे, ठीक है। तो ये होगी अपना दूसरी स्टेप रिएक्शन वाली। स्टेप 3 क्या है? टेबल्स और एक्सेप्शन। टेबल्स को अपने को ध्यान देना है, जैसे जैसे टेबल्स बने रहेंगे उसको ध्यान देना है, क्योंकि टेबल्स भी इंपॉर्टेंट है। टेबल्स में से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कोई भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो टेबल्स में वो दिया हुआ रहता है, तो उसको याद कर लेना। और एक्सेप्शन, एक्सेप्शन तो इनऑर्गेनिक मतलब एक्सेप्शन, और केमिस्ट्री पूरा एक्सेप्शन पे, तो एक्सेप्शन तो आएंगे, ठीक है। एक्सेप्शन पे भी तुम्हारे मार्क्स और उस पे गारंटीड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। स्टेप 4 एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझो, ठीक है। एक एक वर्ड उसको ध्यान दो कैसे क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी के वर्ड्स क्या रहते हैं एग्जामिनर के माइंड में चलते हैं, तो वही एनसीईआरटी के उठा के देख देता है, ठीक है। जैसे मोस्ट स्टेबल लिखा है तो तुम उसका स्टेबल लिखकर छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हर वर्ड का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल तो सबसे ज्यादा स्टेबल देखना है तुम लोग को, सिर्फ स्टेबल नहीं देखना है कि सिर्फ स्टेबल दिया हुआ, तो स्टेबल में तो बहुत सा सब हो सकता है, लेकिन मोस्ट स्टेबल पूछा तो सिर्फ मोस्ट स्टेबल का ही आंसर देना है तुम लोग को, ठीक है। तो ये हो गया चौथा स्टेप। ये चौथा और आखिरी स्टेप हो गया अपना। तो एनसीईआरटी को ऐसा पढ़ना है अपने को इनऑर्गेनिक के लिए। और कोई भी डाउट हो इसका इनऑर्गेनिक का तो पूछना है, क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी हाइडलाइन बोनस है, मतलब चाबी की तरह है, ठीक है। अगर तुमने बॉक्सेस और कंडीशंस और एक्सेप्शन को मास्टर कर लिया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएंगे, ठीक है ना। तो डिकोड एनसीईआरटी जितना है, तुम एनसीईआरटी को डिकोड करोगे तो तुम लोग नीट क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अपना इनऑर्गेनिक खत्म हो गया, उसके बाद बायो आते हैं। बायो पे क्या करना है अपने को, ठीक है। तो बायो तो सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल सबसे सिंपल, ठीक है। तो बायो को क्या करना है अपने को, देखो सबसे पहले तो एक बार एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, बायो में कुछ भी नहीं होने वाला है, याद रख लो। सबसे पहले अपने को एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। जैसे तुम अगर एनसीईआरटी का डेली एक चैप्टर भी पढ़ रहे हो बायो का तो बहुत है। अगर एक चैप्टर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने पास दिसंबर तक समय है बायो के लिए। और अगर बायो का कुछ नहीं भी समझ में आ रहा हो तो एक वीडियो में यहाँ लगा रहा हूँ, तो उसको देख लो, तो उससे तुमको बायो का बहुत अच्छे से समझ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। इतना भी तुम लोग फॉलो कर लोगे तो बायो में तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की हर एक लाइन तुमको अच्छे से पढ़ना है। सब ये बोलते हैं लेकिन कैसे पढ़ना है, देखो अगर तुम एक दिन में एनसीईआरटी का एक पेज कर रहे हो तो काफी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के अगर तुम 4 पेज कर रहे हो तो काफी होगा और मोर देन इनफ होगा, ठीक है। लेकिन मैं इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी में ये बताना भूल गया था कि अगर तुम एनसीईआरटी के 3 पेज डेली कर रहे हो तो दिसंबर तक तुम्हारी पूरी इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी अच्छे से हो जाएंगी। सिर्फ 3 पेज करने हैं डेली, ठीक है। ये बताना भूल गया था मैं वहां पर, तो अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इतना कर लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, बायो। बायो का कंटिन्यू करते हैं। बायो में क्या है, डायग्राम्स पे ध्यान दो, उसका जो टेबल्स रहता है उस पे ध्यान दो। बायो का तो ऐसा है कि पूरी एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट बता नहीं सकता, ठीक है। हर एक लाइन हर एक वर्ड इस बार नीट 2025 में तुम लोग देख लियो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो बायो तो एनसीईआरटी तुम लोग को इतनी बार पढ़ लेना है जब तक कि तुमको याद रहती हो। ऐसा नहीं कि तुम लोग 10 बार पढ़ के छोड़ दे रहे हो, इतनी बार पढ़ो, अपने पोटेंशियल के हिसाब से पढ़ो, ठीक है। जितने
ज्यादा बार तुम पढ़ोगे उतना तुमको दिमाग खुलेगा, उतना पेपर में रिवाइज होते रहेगा और तुम्हारा दिमाग खुलेगा कि मैंने यहाँ पर क्या टिक करा था। और एक बायो में एक ट्रिक बताता हूँ तुमको क्या करना है। जब भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन पेपर में गलत हुआ तो वो एनसीईआरटी खोलना और वहां जाके पेपर लिख देना। तो जब भी तुम लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुमको वो क्लिक होगा कि पेपर में मैंने यहाँ पर गलती करी थी, तो ये बाद में गलती नहीं होंगी। इससे बहुत कम चांसेस रहते कि तुम गलती करो। मैं यही करना था कि जब भी मेरा क्वेश्चन कोई भी गलत होता तो एनसीईआरटी में जाके मैं वहां लिखता था पेपर में से गलत हुआ, या कोई साइट पे से मैं करता था, जैसे नीट प्रेप एक साइट है कपिल सर की, आप लोग को मालूम है, तो वहां पर से मैं करता था। तो मैं जाके लिख देता, तो कपिल सर या नीट प्रेप लिख देता था वहां पर। और फिर अगली बार जब एनसीईआरटी रिवाइज करता था तो देखता था कि मेरा यहाँ पर क्वेश्चन गलत हुआ, तो इसको मेरे को अच्छे से करना है। तो तुम लोग भी ये फॉलो करोगे तो तुम्हारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। यहाँ पर अपने एनसीईआरटी बता दिया मैंने कैसे क्या पढ़ना है। अभी इसके बाद भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट में मैं अपना नंबर दूंगा। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना पर्सनली। और किसी भी चीज पे वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं बना के बता दूंगा आपको। या मेरे से वीडियो बनाने नहीं जमा, वैसे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग बस बताना किस पे चाहिए वीडियो, ठीक है। और पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। और मैंने बायो एक सीरीज भी शुरू किया था बायो के लिए, तो वो भी तुम लोग देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख सकते हो। और ऑर्गेनिक कैसे करना है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लेना, वो भी अच्छी वीडियो है। तुम लोग को सब समझ में आएगा ऑर्गेनिक में कैसे क्या करना है, ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है, पूछ लो। और कोई भी डाउट रहा या कोई भी परेशानी रही तो मुझसे पूछ लेना, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और इस बार नीट 4 के आना।